हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है पश्चिम बंगाल के हुगली के अंतर्गत एक ज़िला आता है, गंगानगर शहर थाना क्षेत्र की है। और यह जो घटना है, ऐसी घटना आए दिन हमारे ऑल इंडिया में होती रहती हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं हो पाती। और अगर कोई ऐसी घटना का खुलासा हो भी जाता है, तब जाकर ये पता चलता है उसके बाद में कि हाँ, हम इतनी सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं और हमारी कुछ माताओं को, बहनों को या कुछ मतलब लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि ऐसी दुनिया हो गई है। क्योंकि जो सीधे और सिंपल लोग होते हैं, जिन्हें फ़ोन की कम जानकारी होती है, फ़ोन को चलाने की, और आज भी ऐसी कितनी ही महिलाएँ हैं जो खाली फ़ोन को उठाने और रखने का ही काम जानती हैं। उनके अंदर उनकी छोटी-सी गलती से क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जान पाते। तो इसी तरह की घटना होती है एक पूजा के साथ में। पूजा जो थी वो बहुत, मतलब पूजा की शादी एक परिवार में हो जाती है। परिवार में शादी होने के बाद में लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा घमंड था। वो किसी भी तरह से अपने परिवार में एडजस्ट करने के मूड में नहीं थी। शादी को मात्र 1 साल ही हुआ था, तो वो अपने पति से झगड़ा करके, ससुराल वालों से झगड़ा करके अपने मायके में आ जाती है। क्योंकि बहुत कूट-कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ था, किसी भी चीज़ के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थी। और अपने ससुराल वालों से उसने ये बोला था कि मैं सेल्फ डिपेंड हो सकती हूँ और मैं सेल्फ डिपेंड होकर मैं अपना जीवन चला सकती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके यहीं से मेरी ज़िंदगी कटेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से आ जाती है और लड़ाई झगड़ा करके आने के बाद में वो अपने मायके में आकर रहने लगती है। क्योंकि बेटी के साथ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएँ, चाहे माँ-बाप को ये भी पता होता है कि हमारी बेटी में कमी है, उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी का ही साथ देते हैं। ये 90% पेरेंट्स की बात होती है, जिसकी वजह से आज के समय में कितने ही घर टूट और उजड़ रहे हैं। और इस लड़की के साथ में कितना बड़ा हादसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। कि घर में बच्चे का बर्थडे था और वो फ़ोन चला रही थी। फ़ोन पे वो ऑनलाइन ये देख रही थी कि कौन से केक बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा है। क्योंकि जब हमारे घर में एक फैमिली में किसी बच्चे का होता है, तो ये हम सोचते हैं कि केक ऐसा हो जो बच्चे को बहुत पसंद आए और बच्चा भी खुश हो जाए। तो वो ऑनलाइन केक देख रही थी, देखते-देखते उसे एक केक बहुत अच्छा लगने लगता है और वो उसी को फ़ोन से ऑर्डर कर देती है। उसने बोला था कि फ़ोन को, मतलब केक मँगाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो पूजा ऑनलाइन केक ऑर्डर कर देती है। केक ऑर्डर होने के बाद में शाम को जब जो टाइम दिया गया था केक वाले को, उस टाइम पर वो केक लेकर आता है। सभी लोग घर के काम में बिज़ी थे और पूजा केक लेने के लिए गेट पर जाती है। और जाने के बाद में जो वो लड़का था, लड़का देखने में बहुत सुंदर था और लगभग 25 से 27 साल के बीच में उस लड़के की उम्र होती है। तो वो कहता है कि थैंक यू सो मच मैम, जैसा आप बोलते हैं सभी डिलीवरी बॉय कि आपने हमें केक ऑर्डर किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब आप अपने फ़ोन से हमारे उसको वेबसाइट पर 5 स्टार दीजिए और हमें थैंक यू भेजिए कि, और हमें मतलब कमेंट कीजिएगा कि हमारा केक आपको कैसा लगा। तो वो फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेता है और फ़ोन नंबर को एक्सचेंज करने के बाद में लगभग 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और लड़की को कुछ याद भी नहीं रहता, बर्थडे निकल जाता है। फिर से वो फ़ोन चला रही थी, लगभग दोपहर का समय था। वो लड़का उससे कहता है, मतलब कॉल आती है, कॉल पर वो कहता है, मैम आपके यहाँ हमने केक डिलीवर किया था और आप उस पर हमें कमेंट दे दीजिए और ये नंबर है, मैं अभी अपने सर से बात कराता हूँ। क्योंकि आप जब मेरे सर से बात करेंगी और इसके बारे में अच्छा कमेंट देंगी, तो मेरी सैलरी में भी इस चीज़ का इज़ाफ़ा होगा और सर मुझे तारीफ़ भी मेरी करेंगे। क्योंकि जितने डिलीवरी बॉय होते हैं, हम लोग आप ही के ऊपर डिपेंड होते हैं कि आप हमें 5 स्टार दें और आप हमारे लिए अच्छा लाइक और कमेंट करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा वो लड़का फ़ोन पर कहता है। लड़की नॉर्मली सभी कोई भी ये कह देगा कि कोई नहीं, हम बोल देंगे, केक तो अच्छा था ही। तो वो कहती है इट्स ओके, मैं बोल दूँगी, आप अपने बॉस से बात कराइए। तो वो अपने बॉस से बात कराता है, तो वो बोलती है, सर आपके जो ये लड़का है, इसने बहुत अच्छी सर्विस दी, टाइमली केक पहुँचाया और बहुत अच्छे से इसने, मतलब केक भी बहुत सुंदर था, बहुत डिलीशियस भी था। वो कहता है कि आपने बोला इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अगर आप यही चीज़ वीडियो कॉल करके अगर हमें बता दें, तो वीडियो कॉल पर हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी। पढ़ी-लिखी समझदार लड़की, समझदार नहीं कह सकते लेकिन पढ़ी-लिखी लड़की थी और फ़ोन चलाने में एक्सपर्ट, वो लड़की वीडियो कॉल मिला देती है। जब वो वीडियो कॉल मिला देती है, वीडियो कॉल पर वो थैंक यू बोलती है, उसकी बातें होती हैं, जो भी उन्होंने कहलवाया था उससे वो सब बातें वो कहती है फ़ोन पर और कहने के बाद में फ़ोन कट हो जाता है।
कट होने के बाद में, क्योंकि नॉर्मली डिलीवरी बॉय से हम लोग कितना आजकल के मतलब 50% ऐसे लोग हैं जो इन पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं डिलीवरी बॉय पर, जो कि ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं और वो मंगाते हैं सामान। जब लगभग रात का समय हो जाता है, उस दिन की शाम बीत जाती है और नेक्स्ट डे जब वो दोपहर का समय था और दोपहर के समय उस लड़की के फ़ोन पर एक वीडियो आती है। वीडियो बिल्कुल न्यूड थी, जिसमें से लड़की का, उसी लड़की का चेहरा लगा हुआ था, लेकिन जो और पूरा पार्ट था वो किसी और का था। लेकिन उस लड़की को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये चीज़ें जब बाद में खुली तो पता चला था कि वो सिर्फ़ लड़की का फ़ेस ही था, उसमें पूरी लड़की वो नहीं थी। अब वो उस वीडियो को देखती है, बहुत बुरी तरह घबरा जाती है कि मैंने तो इस तरह की कोई वीडियो भेजी ही नहीं है। उसके बाद में फिर वो उस लड़के को तुरंत फ़ोन मिलाती है, लड़के का नाम होता है विशाल। वो उससे कहती है कि तुमने ये इस तरह की वीडियो मेरे फ़ोन पर क्यों भेजी है, और मैंने तो इस तरह की कोई वीडियो तुम्हें बनवाई ही नहीं है। तो वो कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ तुमने नहीं बनवाई है, पर है तो ये वीडियो तुम्हारी ही ना। अब तुम जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूँगा। अब देखिए, डिलीवरी बॉय को थैंक यू कमेंट और ये 5 स्टार देने के चक्कर में लड़की बुरी तरह फँस जाती है और उसके बाद में फिर वो कहता है, अब मैं जैसा बोलूँ तुम वैसा ही करो। लड़की अपने ससुराल से परेशान थी, मायके में आकर रह रही थी, डिस्टर्ब उसका माइंड चल रहा था। तो वो कहता है कि तुम जाओ और बाथरूम में जाकर अपनी पूरी वीडियो बनाकर मुझे भेज दो। अब इसके बाद में दिमाग से वो मेंटली परेशान हो रखी थी और जैसा उसने बोला, उसने उसको वैसे ही वीडियो बनाकर भेज दी। अब उसके बाद में वो उससे ये कहता है कि अब तुम मुझे अकाउंट में 1 लाख रुपए भिजवाओ, वरना अब तक तो तुम्हारी नकली वीडियो थी, लेकिन ये जो तुमने मुझे वीडियो भेजी है, ये तुम्हारी। 1 लाख रुपए देने के बाद में फिर लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद में फिर से वो पैसों की डिमांड करता है और फिर से मतलब डे बाय डे वो पैसों की डिमांड उस लड़के की बढ़ती चली जाती है। और फिर एक दिन वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे घर जब कोई ना रहे तब तुम मुझे बुलाना। अब वो लड़की हक्का-बक्का रह जाती है, तो वो कहता है, वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा। सिर्फ़ एक ही थ्रेड उसकी रहती थी। उसके बाद में फिर वो जब उसके घर कोई नहीं रहता तो लड़की उस डिलीवरी बॉय को बुला लेती है और वो अकेला नहीं आता, उसके साथ में एक पंकज नाम का लड़का भी होता है। दोनों आते हैं और दोनों बारी-बारी से उस लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं और इसी तरह का जो काम था वो चलता रहता है। लगभग महीने में 2 से 3 बार वो उसके घर पर आना और उसके साथ में इस तरह की हरकतें करना। तो एक कमेंट कितना भारी पड़ा उस लड़की के लिए और जबकि फिर वो उनके हाथ-पैर जोड़ती है, लगभग 7 लाख रुपए वो उन्हें दे चुकी थी। 7 लाख रुपए देने में उसने अपने जो मायके का जेवर था वो भी वो बेच चुकी थी। काफ़ी रिच फैमिली से थी, तो कभी ध्यान किसी का गया भी नहीं। लेकिन इस चीज़ से वो अंदर तक टूट गई। बार-बार उस लड़के का यही कहना होता था कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूँगा, तुम्हारे ससुराल में भेज दूँगा। ये वीडियो तुम्हारे मायके में सबको दिखा दूँगा। और जैसे-जैसे वो डिलीवरी बॉय कहता गया, वो लड़की वैसे-वैसे करती चली गई। लगभग 7 से साढ़े 7 लाख रुपए वो उसको भेज चुकी थी। अब वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी कि घर में गुमसुम रहना, किसी से बात ना करना। अब वो ये सोचती थी कि मैं अब इस चुंगल में फँस गई हूँ, अब मैं किस तरह से निकलूँ? एक दिन वो अपने आप को हिम्मत देती है और हिम्मत देने के बाद वो सीधा घर में बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस को सारी आपबीती सुनाती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ बना रही हो, बड़े घर की बेटी हो, किसी लड़के को तुम्हें फंसाना होगा, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। पुलिस भी उसका साथ नहीं देती। वो उनके आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है और वो ये कहती है कि बस एक बार आप इस नंबर को ट्रेस करके इस लड़के को पकड़ लो और उसके बाद में मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो जो जुर्माना आप चाहोगे मैं वो भरने के लिए तैयार हूँ। उनमें से फिर एक पुलिस वाला होता है, वो कहता है कि एक बार हम इसकी बात पर यकीन कर सकते हैं। चलो इसके लिए वो जो उनका चार्ज होता है वो लेते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए और रिपोर्ट लिखने के बाद में फिर वो चले जाते हैं। तो जो उनके उसकी नंबर को ट्रेस जो करते हैं तो वो वहाँ पर एक होटल में पाया जाता है, वो भी एक लड़की के साथ में और वहाँ पर उस लड़के को उसी वेश में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में फिर उसको पकड़ कर लाया जाता है। उसके फ़ोन को जब खंगाला जाता है, लगभग 66 महिलाएँ जो बड़े घरों की थीं, उनकी सभी की उनकी वीडियो थी, जिनसे उसके अकाउंट को देखा जाता है तो लगभग 1 से डेढ़ करोड़ रुपए उस डिलीवरी बॉय के अकाउंट में होते हैं। क्योंकि जितनी भी खूबसूरत महिलाएँ होती थीं, जहाँ पर ये लोग, क्योंकि एक मीडियम इंसान तो डिलीवरी बॉय से राशन नहीं मँगाता, वो तो यही सोचता है कोई भी सामान मँगाने से पहले
कि हम चार्ज देंगे और डिलीवर में करते समय कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। 10 रुपए की चीज़ में हम एटलीस्ट 8 रुपए में खरीद लेंगे, 15 की 12 में खरीद लेंगे। तो नॉर्मल जो इंसान होता है वो इस तरह से खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी भी बड़े घरों की महिलाएँ होती हैं, वो मोस्ट ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं। जब उसके फ़ोन को खंगाला जाता है तो 66 महिलाएँ ऐसी थीं जो उसका शिकार बन चुकी थीं और सारी ही महिलाएँ बड़े घरों की औरतें थीं। तो एक डिलीवरी बॉय का जब ये पूरा देखा जाता है बैकग्राउंड, तो उसमें लगभग 50 से 60 न्यूड बनी हुई थी वीडियोज़ लेडीज़ की और गर्ल्स की। और तब उसको पकड़कर उसको अरेस्ट किया जाता है। दोनों विशाल और पंकज दोनों को पकड़ लिया जाता है और इस तरह से पूजा पूजा की बात को बहुत ही मुश्किल से सुना और समझा जाता है। नॉर्मली हम भी यही सोचते हैं कि ऐसा नहीं है और सब सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। ये भी सच है कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो करे तो क्या करे? उसके पास भी मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक पल की हिम्मत ने उसे रास्ता दिखाया और फिर वो लड़की आगे उसको इंसाफ मिला, लेकिन वो ससुराल में फिर कभी भी नहीं जा पाई और अपने मायके की होकर रह गई। मैं ये कहानी सुनाकर या ये बात बताकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ़ इतना मेरा मतलब है कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, किसी भी रूप में कहीं पर भी कोई भी राक्षस दस्तक दे सकता है, तो हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।